दोस्तों आप जरा इमेजिन करो कि आप रात के अंधेरे में एक सुनसान सड़क पर चल रहे हो और आपको ऐसा लगता है जैसे कि कोई पीछे से आपको आवाज दे रहा है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? क्या आप पीछे मुड़कर देखोगे और आप अपने कमरे में आराम से बैठकर टीवी देख रहे हो और तभी एक हवा का झोंका आता है और आपके कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है और आपके दिल की धड़कन काफी ज्यादा तेज हो जाती है। क्या ये सब सिर्फ हमारी कल्पना है या फिर कुछ और भी है जो हमें देख रहा है? सुशांत की आत्मा की लाइव गवाही है। भूतों का स्कूल। क्या भूत प्रेत सचमुच होते हैं? कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां आज भी लोग जाने से बचते हैं। कहा जाता है कि राजस्थानगढ़ पर भूतों का साया रहता है। अद्भुत और कल्पनीय। दोस्तों आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो सदियों से इंसानों को डराता आया है और वो सवाल है, क्या भूत रियल में होते हैं? साइंस इसके बारे में क्या कहता है और लोगों के अपने तजुर्बे क्या बताते हैं? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि कहानी में ट्विस्ट जरूर आएगा। हर कल्चर या हर धर्म में भूत प्रेत या आत्माओं का जिक्र है। भारत में हम इन्हें भूत प्रेत आत्मा या फिर चुड़ैल कहते हैं। क्रिश्चियनिटी में इन्हें घोस्ट या स्पिरिट कहा जाता है। जापान में यूरी और अफ्रीका में इन्हें एंसेस्टर स्पिरिट्स कहा जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या कुछ सच्चाई भी है? कई साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी डर होती है अननोन, यानी कि जिनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। जब हमें किसी चीज का जवाब नहीं मिलता है तो हम उसका एक्सप्लेनेशन खुद बना लेते हैं, जैसे कि भूतों का। अब जरा साइंस की तरफ चलते हैं। साइंटिस्ट ने कई ऐसे लोगों का एनालाइज किया है जिन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटी फील की और इससे रिजल्ट जो निकला वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। आपने अपने लाइफ में कभी न कभी स्लीप पैरालिसिस को एक्सपीरियंस जरूर किया होगा। स्लीप पैरालिसिस में आपकी नींद तो खुल जाती है लेकिन आप अपने बॉडी को मूव नहीं कर पाते। इस दौरान हेलुसिनेशन हो सकता है। कई लोग इसे भूत प्रेत से जोड़कर देखते हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि जब हमारी नींद अचानक से खुल जाती है और हम अपने बॉडी को नहीं हिला पाते, उस समय कोई भूत प्रेत हमारे ऊपर बैठा होता है, इसीलिए ऐसा होता है। लेकिन साइंस इसके पीछे अपना अलग ही एक्सप्लेनेशन देता है। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि हमें स्लीप पैरालिसिस तब होता है जब हमारा दिमाग तो जाग जाता है लेकिन हमारी बॉडी अभी भी स्लीप मोड में होता है। इसी वजह से हम होश में तो होते हैं लेकिन खुद को हिला नहीं पाते। स्लीप पैरालिसिस होने के कई सारे रीजन हैं, जैसे नींद की कमी, स्ट्रेस, इरेगुलर स्लीप शेड्यूल और ज्यादा थकान। ये सब स्लीप पैरालिसिस के कॉज बन सकते हैं। और कभी कभी तो हमारा दिमाग किसी रैंडम शेप में चेहरा ढूंढ लेता है जिसकी वजह से हमें अंधेरे में एक कपड़ा भी भूत लगने लगता है। इसके अलावा लो फ्रिक्वेंसी साउंड जिन्हें हम सुन नहीं सकते लेकिन ये एंजाइटी, चिल्स और अनईजी फीलिंग क्रिएट करता है। कई हॉन्टेड जगहों पर ये इंफ्रासाउंड डिटेक्ट हुआ है। तो हो सकता है कि जिसे हम भूत समझते हैं वो सिर्फ हमारी बॉडी और ब्रेन का रिएक्शन हो, लेकिन सब कुछ साइंस से एक्सप्लेन हो जाए, ऐसा भी तो नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि उन्होंने खुद कुछ देखा, सुना या महसूस किया है। जैसे कि एक औरत का कहना है मरने के बाद उसकी माँ उससे मिलने आई। एक नौजवान ने कहा कि उसने किसी पुरानी हवेली में किसी लड़की को देखा लेकिन फोटो लेने पर वहाँ पर कोई नहीं था। सीसीटीवी कैमरा में भी कभी कभी अजीब शैडो या मोमेंट्स दिखाई देते हैं। क्या इतने सारे लोग गलत हो सकते हैं? कुछ लोग मानते हैं कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी एनर्जी कहीं न कहीं रह जाती है और क्वांटम फिजिक्स भी कहती है कि एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो क्या ये आत्माएं वही एनर्जी है? बचपन से हमें कहानियाँ सुनाई जाती है चुड़ैल भूत की, रात के अंधेरे से डरने की। ये स्टोरी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। तो जब हम अकेले होते हैं या इमोशनल स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा दिमाग हमें वही दिखाता है जो हमने कभी सुना या सोचा था। एक साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि हम वही चीजें देखते हैं जिनका हमने विश्वास किया होता है और इसीलिए हर एक एक्सपीरियंस रियल लगता है, लेकिन वो सबके लिए सच नहीं होता। तो क्या भूत रियल में होते हैं? साइंस के मुताबिक इनमें से ज्यादातर चीजें साइकोलॉजिकल या फिर इन्वायरमेंटल होती है, लेकिन इंसान के तजुर्बे, इमोशन और विश्वास इन्हें भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शायद भूत किसी और दुनिया के प्राणी नहीं बल्कि हमारे अंदर के डर या यादें होते हैं जो एक रूप ले लेते हैं। तो दोस्तों अगली बार जब आपको रात के समय कोई भी आवाज सुनाई दे तो जरा सोचना, क्या वो भूत था या फिर आपका दिमाग एक कहानी सुना रहा था? वैसे दोस्तों आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट में जरूर लिखना। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, अंधेरे से नहीं बल्कि अपने डर से लड़ना सीखिए। दोस्तों अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको पता है साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक इंसान के आत्मा का वजन किया था। उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग एक इंसान के आत्मा का वजन कितना होता है? अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। आप में से जो भी सबसे पहले इसका सही उत्तर देगा उसकी कमेंट को मैं पिन कर दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर